तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बेमन ने हाउचेन के टीम मेंबर्स पर अटैक कर दिया था और उन सभी को मार दिया था और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो चलिए इस एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बेमन को दिखाया जाता है जो कि डीमन गॉड के पास में आ चुका था। डीमन गॉड उससे पूछता है कि आखिर तुम बैटल फील्ड को छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुमने हमारे सीक्रेट टेलीपोर्टेशन एरे का यूज क्यों किया। अगर तुमने यहाँ पर मुझे अच्छा रीजन नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जहाँ पर हमें बेमन को दिखाया जाता है जो कि डीमन गॉड से कहता है कि महाराज आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए खुशखबरी को लेकर आया हूँ। और इसके बाद वो बताता है कि मैंने हाउचेन को मार दिया है, जिससे डीमन गॉड काफी हैरान हो चुका था। जहाँ पर हमें बेमन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि महाराज आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसको मारा था, जिसकी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि वो मारा जा चुका है। अब इस बात को सुनकर डीमन गॉड काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही वो अपने दोनों ड्रैगन को भी बाहर निकाल चुका था। जहाँ पर हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और जोड़ों के साथ में धारना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो बेमन के पास में आ चुका था और इसके बाद वो बेमन के पास में घूमना स्टार्ट कर देता है, जिससे बेमन काफी डर चुका था। तभी बेमन खुद से ही खुद के गले को दबाना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो काफी हैरान हो चुका था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डीमन गॉड ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहीं पर हम सेकंड डीमन गॉड को देखते हैं जो कि इसकी वजह से काफी परेशान हो चुके थे। और इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि फर्स्ट ब्रदर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि बेमन को छोड़ देता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम मेरे नजरों से दूर हो जाओ, अगर तुम मेरे नजरों के सामने आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बेमन तो काफी डर चुका था और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। डीमन गॉड वसाक से कहता है कि तुम अपने पावर का यूज करके आस्टन ग्रिफिन के बारे में फिर से पता लगाओ। जहाँ पर हमें अगाडेस को दिखाया जाता है जो कि गॉड के साथ में वसाक को देखना स्टार्ट कर देता है कि आखिर वसाक यहाँ पर कौन सा डिसीजन लेता है। पर हमें वसाक को दिखाया जाता है जो कि डीमन गॉड के बात को मान चुका था और यह सीन यहीं पे कट हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि एक सीनियर के साथ में जा रहा था और वो सीनियर से पूछता है कि सीनियर आखिर आपने वहाँ पर क्या किया था। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बेमन को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके हाउचेन के टीम मेंबर्स पर अटैक कर देता है और वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि फाइनली मैंने हाउचेन को मार दिया। पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उस सीनियर के साथ में दूर पर खड़ा होता है। वहीं पर हमें सीनियर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को बताता है कि मैंने वहां पर जो यूज किया था वो ऑर्डर एंड लॉ था, जिसका यूज करके मैंने उसको भ्रमित कर दिया था। और इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सांस को छुपा दिया है, जिसकी वजह से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम जिंदा हो, सभी को लगेगा कि तुम मारे जा चुके हो। और इसके बाद वो हाउचेन को लेकर वहां से निकलने लगते हैं। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जिसको फीलिंग आने लगती है कि ये जो पर्सन है वो मेरे फादर की तरह वाइब दे रहा है और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हमें एग्जॉर्सिज्म पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमंस ने अटैक कर दिया था। जहाँ पर हमें असेसंस को दिखाया जाता है जो कि उनका सामना कर रहे होते हैं। वहीं पर हमें कार्ड के फादर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को लीड कर रहे होते हैं और हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छी तरीके से उन सभी से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पर हमें चारों डीमन गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि जो बेमन था उसने हाउचेन को मार दिया है और वो डीमन गॉड के पास में जा चुका है ताकि वो रिवॉर्ड को ले सके। और इसके बाद वो कहता है कि हमारी तो किस्मत ही खराब है क्योंकि हमें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाली है। इसके बाद वो सभी कहते हैं कि हमने एग्जॉर्सिज्म पास को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया तो हो सकता है कि डीमन गॉड हमसे काफी ज्यादा खुश हो जाए और वो हमको रिवॉर्ड दे दे, तो हमें किसी भी हालत में एग्जॉर्सिज्म पास को डिस्ट्रॉय करना होगा। हाउचेन भी सीनियर के साथ में वहाँ पर आ चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ये चारों डीमन गॉड तो यहाँ पर मौजूद है। और इसके बाद वो कहता है कि ये तो फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हैं, हमें किसी भी हालत में इनको रोकना होगा, नहीं तो ये पूरे एग्जॉर्सिज्म पास को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और वो आगे बढ़ने लगता है पर सीनियर उसको रोक देते हैं और इसके बाद वो उसको मार्क्स देते हैं ताकि वो अपने आइडेंटिटी को छिपा सके। तभी अचानक से उन चारों डीमन गॉड पर अटैक हो जाती है, पर उनको इसके बारे में पहले से ही पता चल जाता है और वो इस अटैक से बच चुके थे। और हमें पता चलता है कि सीनियर ने उन पर अटैक किया था। जहाँ पर हमें चारों डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि इससे काफी गुस्सा हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर छुपकर अटैक करने की। वहीं पर हमें एग्जॉर्सिज्म पास के बंदों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। वहीं पर हमें उन चारों को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ जाते हैं और वो उन पर अटैक करने वाले थे, पर जो सीनियर होते हैं वो अपने एक ही अटैक में उनको पीछे फेंक देते हैं और इसके बाद वो अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पर रूल एंड ऑर्डर के फॉर्मेशन को बना दिया
दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम सभी काफी आसानी के साथ में इनका सामना कर सकते हैं। और इसके बाद वो हाउचेन को आगे बढ़ने को बोलते हैं, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और वो बीस्ट वाले डीमन के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तभी बाकी डीमंस आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो सीनियर पर अटैक कर देते हैं, पर सीनियर अपने एक ही अटैक में उन तीनों की हालत काफी खराब कर देते हैं, जो देखकर हाउचेन काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि सीनियर तो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से बीस्ट डीमन गॉड काफी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि अभी तुम लेवल 7 पर हो, इसके बाद भी तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो और फाइट के दौरान तुम अपने नजर को दूसरी तरफ कर रहे हो। और इसके बाद वो हाउचेन पर अटैक करके उसको पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके हाउचेन पर अटैक कर देता है। हाउचेन अपने डिवाइन शील्ड का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर चुका था। वहीं पर हमें सीनियर को दिखाया जाता है जो कि बाकी डीमंस के साथ में फाइट कर रहे होते हैं और वो उनको काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, पर तभी उनकी नजर हाउचेन के ऊपर चली जाती है और उनको पता चल जाता है कि हाउचेन को इनके साथ में फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसको मून लॉर्ड डिस्क कहा जाता है। तभी वुल्फ डीमन गॉड सीनियर पर अटैक कर देता है, पर हमें सीनियर को दिखाया जाता है जो कि उसकी बैंड बजा देते हैं। तभी अचानक से उनके पास में कुछ बबल्स बन जाती है, जो कि 12 नियम होते हैं, जहाँ पर हमें सीनियर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन मैं जैसा कह रहा हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उनके बात को मान चुका था। और इसके बाद वो एक बबल को पकड़ता है और ऊपर वाले चकड़ी के अंदर फेंक देता है, जहाँ पर हमें उस चकड़ी को दिखाया जाता है जो कि इविल गुड को चूज करना स्टार्ट कर देता है और वो गुड को चूज करता है। और इसके बाद वो अपने पावर को हाउचेन को दे देता है, जिससे हाउचेन की पावर काफी बढ़ जाती है। तभी हमें बीस्ट डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि उस पर अटैक कर देता है, पर हाउचेन की स्पीड काफी बढ़ चुकी थी और वो काफी आसानी से उसके अटैक से बच चुका था। हाउचेन भी इसकी वजह से काफी हैरान हो चुका था और उसको कुछ भी यकीन नहीं आ रहा था। वहीं पर हमें सीनियर को दिखाया जाता है जो कि बाकी डीमंस के साथ में फाइट कर रहे थे और वो हाउचेन को बताते हैं कि इसको मून लॉर्ड डिस्क कहा जाता है और तुमने जिसको यूज किया था उसको 12 नियम कहा जाता है और ये एक दायरे के अंदर अपने यूजर को 12 नियम को कंट्रोल करने की पावर देता है। वहीं पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और आगे बढ़ता है और काफी तेजी के साथ में उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर हमें दिखाया जाता है कि बीस्ट डीमन गॉड को उसके अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो आगे बढ़ता है और हाउचेन पर अटैक कर देता है, पर हाउचेन अपने स्पीड का यूज करके उसके अटैक से बच चुका था और दोबारा उस पर अटैक कर देता है, पर वो हाउचेन को पीछे फेंक चुका था। और इसके बाद वो हाउचेन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि भले ही तुम्हारी स्पीड बढ़ चुकी हो, पर तुम्हारा जो अटैक है वो काफी ज्यादा कमजोर है, तुम्हारे अटैक की वजह से मुझे गुदगुदी भी नहीं हो रही है। और इसके बाद वो हाउचेन पर अटैक करके उसको पीछे फेंक चुका था। तभी सीनियर भी हाउचेन के पास में आ चुके थे और इसके बाद वो हाउचेन से पूछते हैं कि हाउचेन क्या तुम्हें व्हाइट स्वॉर्ड के बारे में मालूम है, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के बातों को याद करना स्टार्ट कर देता है। फादर ने उसको बताया था कि अगर तुम्हें व्हाइट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करना है तो तुम्हें अपने स्पिरिचुअल पावर को अपने वेपन के साथ में मर्ज करना होगा, जहाँ पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि बताते हैं कि वेल जो ये टेक्निक है वो तो काफी बेसिक टेक्निक है, पर अगर इसका यूजर काफी खतरनाक होता है तो इसकी भी पावर काफी बढ़ जाती है। जिसके बाद वो दोनों व्हाइट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ काफी पावर रिलीज होती है और वो डीमंस काफी दूर जाकर गिर चुके थे। पर हमें डीमंस को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से खड़ा हो चुके थे और आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से उनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे और वो आगे बढ़ जाते हैं। सीनियर तो अपने वेपन का यूज करके अकेले ही 3 डीमंस के साथ में फाइट कर रहे होते हैं, पर जो हाउचेन था वो बीस्ट डीमन गॉड के साथ में फाइट कर रहा था। बीस्ट डीमन गॉड कहता है कि अभी के टाइम में तुम लेवल 7 पर हो और तुम्हारे पास में इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि तुम मेरा सामना कर सको। और इसके बाद वो अपने फायर को एक्टिवेट कर लेता है और हाउचेन पर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका था, पर तभी हाउचेन के पास में दोबारा से नियम को यूज करने का चांस आ चुका था, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि नियम के पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो जो फॉर्मेशन होती है वो दोबारा से पॉजिटिव हो जाती है और वो अपने पावर को हाउचेन को दे देती है, जिसकी वजह से हाउचेन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी वो डीमन हाउचेन पर अटैक कर देता है, पर हाउचेन अपने सील डिवाइन थ्रोन का यूज करके उसके अटैक को रोकने लगता है, पर उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो डीमन काफी दूर जाकर गिर चुका था। वहीं पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि सच में इसकी पावर तो काफी ज्यादा औसम है और वो दोबारा से नियम के पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो डीमन काफी परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि धत्तरी की दोबारा से इसने अपने पावर को बढ़ा लिया और इसके बाद वो हाउचेन पर अटैक कर देता है, पर हाउचेन उसके अटैक को रोक चुका था और उसको लात मारकर दूर फेंक देता है, जहाँ पर हमें बाकी डीमंस को दिखाया जाता है और उनकी भी हालत काफी खराब होती है। वो हाउचेन के पावर को
देखकर काफी हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि ये बंदा काफी टैलेंटेड है, ये 7 लेवल पर होने के बाद भी हम सभी का सामना कर पा रहा है, तो हमें पहले इसको ही मारना होगा। और इसके बाद वो सभी उस पर अटैक कर देते हैं, पर हाउचेन की पावर नियम की वजह से काफी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो उन सभी के अटैक को रोक पा रहा था। तभी बीस्ट डीमन गॉड अपने पावर का यूज करके खोपड़ी का यूज करके हाउचेन पर अटैक कर देता है, पर हाउचेन अपने मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। सीनियर भी हाउचेन के परफॉर्मेंस को देखकर काफी खुश होते हैं, जिसके बाद वो वुल्फ डीमन गॉड पर अटैक करके उसको काफी पीछे फेंक देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि हाउचेन ने यहाँ पर नियम के पावर का 2 बार यूज किया है और नियम के पावर ने 2 बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, तो मुझे लगता है कि आज नियम का पावर काफी ज्यादा अच्छे मूड में है, तो मुझे भी इसका यूज करना चाहिए। और इसके बाद वो नियम के पावर का यूज करने लगते हैं, पर हमें दिखाया जाता है कि उनके वक्त में बैड लक आ जाता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो चुके थे। तभी उनके ऊपर रेड लाइट पड़ती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। तभी नीचे की जो धरती होती है वो उनको निगलना स्टार्ट कर देती है, जिससे हाउचेन काफी परेशान हो चुका था। जहाँ पर हमें वुल्फ डीमन गॉड को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि तुम्हारे साथ में अच्छा हुआ। और इसके बाद वो कहता है कि फिलहाल मैं जाकर उस बंदे को मार कर आता हूँ। पर हमें सीनियर को दिखाया जाता है, जो कि अपने पावर का यूज करके उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हें मेरे साथ में आना होगा। और इसके बाद वो उसको खींच लेते हैं और वो हाउचेन से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बिंदास इन सभी के साथ में फाइट करो। हाउचेन भी उन सभी के साथ में फाइट कर रहा था, पर वो सभी 3 थे, जिसकी वजह से उनके साथ में फाइट करने में उसे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, पर वो हार नहीं मार रहा था। और अभी के टाइम में नियम की पावर की वजह से उसकी पावर काफी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो उन सभी को बराबर की टक्कर दे रहा था, जिससे वो तीनों काफी गुस्सा हो चुके थे। जिसके बाद वो तीनों अपने अपने पावरफुल स्किल को एक्टिवेट कर लेते हैं और इसके बाद वो उसका यूज करके उस पर अटैक कर देते हैं। हाउचेन भी अपने डिवाइन शील्ड का यूज करके उनके अटैक को रोकना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हमारा जो ये अटैक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके सामने तुम्हारा टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो तुम्हें यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए। तभी हाउचेन के पास में 12 नियम के जो लॉ होते हैं वो दोबारा से एक्टिवेट हो चुके थे। हाउचेन कहता है कि मुझे दोबारा से इसका यूज करना चाहिए और इसके बाद वो 12 नियम का यूज कर देता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जो फॉर्मेशन था वो डिसाइड करना स्टार्ट कर देता है कि हमें हाउचेन को अच्छा पावर देना चाहिए या बुरा पावर देना चाहिए। पर तभी अचानक से उसका शील्ड टूट चुका था और वो काफी घायल हो चुका था और वो पीछे गिरना स्टार्ट कर देता है। पर तभी जो नियम का पावर था वो हाउचेन के पास में आ चुका था, जिसकी वजह से उसको जितने भी चोटें लगी थी वो सभी रिपेल हो जाती है और जाकर उन तीनों को लग जाती है, जिसकी वजह से उन तीनों की हालत काफी खराब हो चुकी थी। पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से हील हो चुका था, जिससे वो तीनों काफी परेशान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तभी हाउचेन आगे बढ़ता है और वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके बीस्ट डीमन गॉड पर अटैक कर देता है। बीस्ट डीमन गॉड अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसके अटैक को नहीं रोक पाता। हाउचेन उसके स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को उसके छाती के अंदर घुसा देता है, जिससे वो काफी परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक लेवल 7 के बंदे से हार गया। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अनयूजुअल फील हो रहा है। तभी हमें सीनियर को दिखाया जाता है, जो कि बाहर आ चुके थे। हाउचेन सीनियर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि आखिर सीनियर कौन है, क्योंकि सीनियर काफी ज्यादा पावरफुल है और मैंने इनके बारे में अभी तक नहीं सुना था। तभी हाउचेन का जो मार्क्स होता है वो टूट चुका था। अब इस चीज को देखकर वो चारों काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो कहते हैं कि हाउचेन तो यहाँ पर जिंदा है, हाउचेन ने खुद के मरने का नाटक किया था। और इसके बाद वो कहते हैं कि हमें इसके बारे में अपने डीमन गॉड को बताना होगा, जिसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमें सीनियर को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि अब बस बहुत हो चुका है। और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो फॉर्मेशन था वो टूट चुका था और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक सील डिवाइन थ्रोन अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर हमें सीनियर को दिखाया जाता है, जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो जाकर अपने सील डिवाइन थ्रोन के ऊपर बैठ जाते हैं, जो देखकर हाउचेन काफी हैरान हो चुका था। तभी जो सीनियर होते हैं वो अपने हैमर को पटकते हैं, जो देखकर हाउचेन को अपने फादर के बारे में याद आने लगती है। वहीं पर हमें सीनियर को दिखाया जाता है, जिन्होंने उन सारे डिमंस को पकड़ लिया था। और इसके बाद वो कहते हैं कि अब बस बहुत हो चुका है, अब मैं और तुम सभी के साथ में नहीं खेलने वाला हूँ। और इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे ऑर्डर एंड लॉ के पावर का यूज करके तुमको खत्म कर देना है। और इसके बाद वो ऑर्डर एंड लॉ के पावर का यूज करते हैं और उसका यूज करके उन सभी डिमंस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बिजली का झटका लगना स्टार्ट हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चारों डिमंस मारे जा चुके थे, जहाँ पर हमें उनके क्राउन को दिखाया जाता है, जो कि भागना स्टार्ट कर देता है। तभी मास्टर
अपने पावर का यूज करके उन चारों क्राउन को अपने पास में बुला लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो, और वो अपने पावर का यूज करके उन चारों क्राउन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के पावर का यूज करके मुझे काफी अच्छा लग रहा है। वहीं पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे अभी तक पता था कि मेरे फादर और मास्टर यांग के पास में डिवाइन शील्ड मौजूद है, पर मैंने तीसरे बंदे को भी देख लिया जिसके पास में डिवाइन शील्ड मौजूद है। तभी मास्टर उसके पास में आ चुके थे। और इसके बाद वो हाउचेन से पूछते हैं कि हाउचेन तुम्हें ये कैसा लगा। तभी हाउचेन उनके सामने झुक जाता है और इनके बाद वो उनको ग्रीट करता है और कहता है कि मैं महान मास्टर को ग्रीट करता हूँ। जहाँ पर हमें सीनियर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तुम्हें मेरे सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो अपने बारे में उसे बताते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा दादाजी हूँ, जो सुनकर हाउचेन को काफी बड़ा झटका लगता है और ये सीन यहीं पे कट चुका था। नेक्स्ट सीन में हमें वसाक को दिखाया जाता है जिसने अपने भविष्यवाणी को कर लिया था। और इसके बाद वो डीमन गॉड को बताता है कि डीमन गॉड जो हाउचेन है वो अभी तक जिंदा है, इंसानों ने उसे छुपाया था, जो सुनकर अगारेस काफी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि डीमन गॉड तू मुझे परमिशन दो, मैं जाकर हाउचेन को पकड़ कर ले आता हूँ। पर जो वसाक होता है वो उसे रोक देता है। अगारेस उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। वसाक उसको बताता है कि इंसानों के पास में एक ऐसी सेना मौजूद है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसको उन्होंने छुपा कर रखा है। अगर हमारा उनके साथ में सामना हो जाता है तो हमें काफी ज्यादा क्षति पहुंचेगी। बस हमें कुछ समय का इंतजार करना है। मेरे अकॉर्डिंग 10 सालों के बाद ये जो सेना है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जिसके बाद हम पूरे ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो कहता है कि रहा हाउचेन की बात, तो उसको खुद मारने के लिए हमारे डीमन एम्परर जाएंगे। और इसके बाद वो उनको ग्रीट करता है। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है।